हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म पर। अर्थ एक बहुत ही बड़ा पावरफुल नेचुरल मैग्नेट का दर्जा प्राप्त है। पृथ्वी को हम कहते हैं कि ये बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक चुंबक है। अर्थ इज ए पावरफुल नेचुरल मैग्नेट. Its fields can be approximated to that of a magnetic dipole of dipole moment 8.0 × 10 to the power 22 am square located at the center of the earth. The axis of the dipole makes an angle of about 11.3 degree with the axis of rotation of the earth. The magnetic north pole NM of the earth lies somewhere near the geographic south pole SG, while the magnetic south pole SM lies somewhere near the geographic north pole NG. The magnitude of the magnetic field on the earth's surface is typically about 10 to the power -4 टेस्ला. तो हम इस हिसाब से अर्थ के मैग्नेट को समझ सकते हैं कितना पावरफुल मैग्नेट है ये। इसका डाइपोल मोमेंट की बात करें तो 8.0 × 10 to the power 22 है। और दो एक्सिस जो डाइपोल एक्सिस ऑफ द डाइपोल जो है, एक्सिस ऑफ द डाइपोल मेक्स एन एंगल 11.3 डिग्री। तो एक्सिस ऑफ द डाइपोल जो बनाता है 11.3 डिग्री का एंगल बनाता है पृथ्वी के रोटेशन, पृथ्वी के एक्सिस का जो रोटेशन है उसके साथ। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं जियो मैग्नेटिज्म का। तो फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम पृथ्वी के मैग्नेटिज्म का अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं टेरेस्टेरियल मैग्नेटिज्म और जियो मैग्नेटिज्म। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड टेरेस्टेरियल मैग्नेटिज्म। अब कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसको हम एविडेंस के तौर पर ले सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म है उसके सपोर्ट में कुछ एविडेंस के तौर पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट की चर्चा करते हैं। अगर हम कोई चुंबक को लटका दें तो हम क्या देखते हैं कि वो एक खास डायरेक्शन में अलाइन होता है। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल कम्स टू रेस्ट रफली in north-south direction. This suggests that the earth behave as a huge magnet with the south pole lying somewhere near the geographic north pole and its north pole lying somewhere near the geographic south pole. इसके बाद पृथ्वी को अगर हम धरती में गाड़ दें तो देखते हैं कि वो भी उसमें कुछ वीक मैग्नेटिज्म आ जाता है, वो एक वीक मैग्नेट बन जाता है अगर हम आयरन को पृथ्वी में दबा दें। एंड आयरन बार buried in the earth becomes weak magnet after some time. The magnetism is induced by earth magnetic field. अब हम पृथ्वी का जो मैग्नेटिज्म है वो कैसे आया अस्तित्व में उस पर चर्चा करते हैं। तो 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने किताब लिखी डी मैग्नेटो। उसमें उन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि पृथ्वी बार मैग्नेट के भांति बिहेव करता है, व्यवहार करता है, और इसका जो मैग्नेटिज्म है वो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एट द सेंटर के वजह से है। पृथ्वी के केंद्र में जो चुंबकीय पदार्थ है उसके उपस्थिति के कारण इसका चुंबकत्व है, ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बाद हम दूसरा भी प्रिंसिपल है कॉस्मिक रेज का, जिसके हिसाब से कॉस्मिक रेज के कारण गैस आयोनाइज हुआ पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में और इसके कारण इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हुआ। और उसके बाद जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल माना जाता है पृथ्वी के अर्थ का। उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं बलर्ट जो यूके के वैज्ञानिक थे और WM एलेस्टर यूएसए के थे। तो उन्होंने कहा द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ राइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेंशन मोशन ऑफ मेटेलिक फ्लूइड्स इन द आउटर कोर ऑफ द अर्थ। इस तरह से बात हुई। अब हम पृथ्वी का जो मैग्नेटिक एलिमेंट है उस पर चर्चा करते हैं। इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड है जैसे ज्योग्राफिक एक्सिस है, इसमें कुछ डेफिनेशंस है। इन सम डेफिनेशंस इन कनेक्शन विद द अर्थ मैग्नेटिज्म पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस का। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफिक एक्सिस। तो देख सकते हैं कि जो ऐसा लाइन, स्ट्रेट लाइन जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाता है तो उसको हम बोलते हैं
geographic axis, the straight line passing through the geographic north and south pole of the earth। तो जोग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल से जो गुजरता है लाइन उसको हम बोलते हैं जोग्राफिक एक्सिस। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मैग्नेटिक एक्सिस का। द स्ट्रेट लाइन passing through the magnetic north and south pole of earth is called magnetic axis। At present it makes a small angle of about 11.3 with the geographic axis। इसके बाद चर्चा करते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर का। इट इज़ द ग्रेट सर्किल ऑन द अर्थ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन का। तो इसको ऐसे परिभाषित किया गया है, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस of a freely suspended small magnet is called magnetic meridian। The Earth's magnetic field acts in the direction of the magnetic meridian। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं जोग्राफिक मेरिडियन का। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड जोग्राफिक मेरिडियन। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें तीन चीज़ आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, दूसरा है एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, और तीसरा है आपको हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या हो, डिक्लाइनेशन क्या होता है। द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। और हम चुंबक को लटका दें तो फिर हम देखेंगे वहाँ पर ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। अब चर्चा करते हैं एंगल ऑफ डिप, जिसको हम मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन भी कहते हैं। तो एंगल मेड बाय अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी with the horizontal direction in the magnetic meridian is called angle of drift delta at any place, or it is the angle which a deep needle makes with the horizontal। और इसके बाद at the magnetic equator the deep needle rests horizontally so that the angle of dip is 0 at the magnetic equator। The deep needle rests vertically at the magnetic poles so that the angle of dip is 90 degree at the magnetic poles। At all other places the dip angle lies between 0 to 90 degree। अब इसके बाद हॉरिजेंटल कंपोनेंट पर चर्चा कर लेते हैं। इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। it is if delta is the angle of dip at any place, then the horizontal component of earth field B at the place is given by BH। BH से हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट को डिनोट करते हैं, और BH बराबर होता है B cos डेल्टा। एट द मैग्नेटिक इक्वेटर डेल्टा बराबर 0, तो BH बराबर हो जाएगा B cos 0 डिग्री बराबर B। और एट द मैग्नेटिक पोल्स डेल्टा बराबर 90 डिग्री, तो BH बराबर हो जाएगा हमारा B cos 90 डिग्री बराबर 0। और अब इसके बाद रिलेशंस बिटवीन एलिमेंट्स अर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो BH बराबर हो जाएगा B cos डेल्टा, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। फिर BV बराबर B sin डेल्टा, तो फिर BV बटा BH बराबर क्या हो जाएगा B sin डेल्टा बटा B cos डेल्टा। तो हम लिख सकते हैं BV बटा BH बराबर 10 डेल्टा। तो इस तरह से हमारा BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर बराबर B स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा। तो cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा बराबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। तो B का वैल्यू कितना होगा, तो B का वैल्यू हो जाएगा BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह से हमने संक्षेप में समझा जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में हम लोगों ने जाना, और डिक्लाइनेशन और इंक्लाइनेशन को भी जाना। अब हम चर्चा कर लेते हैं, आपको संक्षेप में बतलाने का कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, या मतलब इसमें जो इसको मेजर करते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्या होता है, इसको हम संक्षेप में आपको समझाते हैं। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ होता है कि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको हम इन चीज़ों के माध्यम से जानते हैं। उसको एक्सप्रेस करने के लिए इन टर्म की आवश्यकता होती है। तो अर्थ का मैग्नेटिक
जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल डायरेक्शन से जितना कोण बनाता है वो होता है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। और इसको जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक चुंबक को लटका देते हैं। तो चुंबक को जो लटका देते हैं तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और ज्योग्राफिक जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ साउथ, उसके साथ जो एंगल बनता है, तो ये सबसे पहले हम समझते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन का। तो क्या है, यह एक एंगल है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बीच बनता है। अब लटकाया गया चुंबक जो है सो मैग्नेट को अलाइन करने के लिए उस पर एक टॉर्क लगाता है। तो टॉर्क को का वैल्यू कितना होगा, तो टॉर्क बराबर हम लिख सकते हैं mv sin थीटा। यह टॉर्क चुंबक को मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग स्थिर रखना चाहता है। अब चर्चा करते हैं मैग्नेटिक एक्सिस का। तो फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट जिस एक्सिस के अलोंग स्थिर होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और यहाँ पर जो टॉ होता है, जिसको जो टॉर्क लगाता है लटकाए हुए चुंबक पर, तो उसका वैल्यू होता है mv sin थीटा। तो टॉ हो गया टॉर्क और थीटा हो गया एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस। अब इसके बाद ज्योग्राफिक मेरिडियन की बात करते हैं। तो ज्योग्राफिक एक्सिस के अलोंग एज्यूम किया जाने वाला प्लेन या ज्योग्राफिक एक्सिस के उससे पास होने वाला प्लेन को हम ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन का, या जिसको हम डीप एंगल भी कहते हैं। तो पोल पर होता है डेल्टा बराबर 90 डिग्री और इक्वेटर पर होता है डेल्टा बराबर 0 डिग्री, और अन्य जगह पर इसका वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक हॉरिजेंटल डायरेक्शन से जितना कोण बनाता है उसे हम मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन कहते हैं। तो डेल्टा बराबर एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ सरफेस। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है हॉरिजेंटल, दूसरा होता है वर्टिकल। हॉरिजेंटल कंपोनेंट को अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का थर्ड कंपोनेंट कहते हैं। अब उसके बाद एक चीज़ का और चर्चा होगा, डीप सर्किल का। तो डीप सर्किल एक डिवाइस है जिससे हम मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हैं, और मतलब हॉरिजेंटल यहाँ पर डीप सर्किल को जब हम मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हैं तो देखते हैं कंपास का नीडल एक खास डायरेक्शन में अरेंज होता है। इस डायरेक्शन को हॉरिजेंटल डायरेक्शन से जो एंगल बनता है उसे मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन कहते हैं। तो इस तरह से हॉरिजेंटल कंपोनेंट को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का थर्ड कंपोनेंट कहते हैं। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसीलिए इसको हम थर्ड कंपोनेंट भी कहते हैं। अब इन सब को समझ लेने के बाद हम समझते हैं द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज 0.16√3 × 10⁻⁻4 टेस्ला। तो इस तरह से मतलब आंकड़ा दे करके आपको सवाल भी पूछ सकता है, और इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो मेन इसमें हमको समझना है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो इसे ही हम थर्ड कंपोनेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को समझ लेने के बाद उम्मीद है कि आप इसको बढ़िया से समझेंगे। और इसमें सबसे पहले समझना है कि जो मैग्नेट को जब हम लटकाते हैं तो उस पर जो टॉर्क होता है उसको भी समझना है।